अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डायस पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, मजलिस के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी सीनियर लीडर जनाब सैयद मोइन साहब, मजलिस के मुमरा कॉरपोरेटर जनाब शाह आलम भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुंबई प्रेसिडेंट रिजवाना जी, मजलिस के औरंगाबाद सिटी प्रेसिडेंट जनाब समीर साजिद भाई और मजलिस के हमारे यूथ आइकॉन बिलाल जलील साहब और तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान और यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों, आज का जलसा हालात हाजरा के नाम से मुनक्किद किया गया है। आज जिसने पूरी मेहनत की, मुमरा के सदर सैफ पठान साहब, मुझे पता चला अभी उनके बच्चे की तबीयत कुछ ख़राब है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बच्चों को मुकम्मल शिफाए कामिला अजिला अता फरमाए और जल्द से सैफ साहब फिर से हमारे बीच में आए। हालात हाजरा देश का आप तमाम ने देखा किस तरह से देश आगे जा रहा है उल्टे रित से, क्योंकि एक तरफ एनडीए की सरकार है, बीजेपी ये वो सब, दूसरी तरफ ये चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म ने मिलकर 28 गुटों की एक बना दी है पार्टी अपनी। हम नहीं है दोनों में भी, क्योंकि हम मजलूमों की, दलितों की, पिछड़े हुए वर्ग की आवाज़ है और जो मजलूमों के साथ, दलित भाइयों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ खड़े रहता है उनको इन पार्टियों की ज़रूरत नहीं होती, उनके सर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हाथ होता है। हमारे साथ अल्लाह है। चुनाव आ रहे हैं, बहुत से झिंगुर चूहे बीच में भी निकल के आएंगे, आपके पास दुहाई देंगे, अरे हम तो आपके साथ ये किए। पूछना आपने 70 साल में हमारे साथ क्या किया है? हमको बी टीम, डी टीम, सी टीम बोलने वाले आज पूरी देश दुनिया देख रही है, खासतौर के मुंबई की आवाम, मुमरा की आवाम देख रही है कि जो आज शिवसेना के साथ जाके बैठ गए हैं वो हमको बी टीम बोल रहे। शिवसेना के मुख्यमंत्री ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि हमको बाबरी मस्जिद शहीद किया, हमको बहुत गर्व और फख्र। ऐसी सांप्रदायिकता ताकत जिसके पास है उसके साथ में जाकर आपके यहाँ के हलके के जो मेंबर है, एमएलए है, उनकी पार्टी जाकर बैठ गई। यानी सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए इंसानी जज्बा कोई कुछ नहीं है, दीन धर्म ईमान कुछ नहीं है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। याद रखना ये बात जब अगला चुनाव आपके सामने आए। चुनाव आएगा, बहुत वक्त है, अभी हम भी आएंगे आपके बीच में, काफ़ी वक्त गुजारेंगे आपके साथ, बताएंगे मुमरा के अंदर मजलिस ने क्या काम किया। कुछ दिन पहले भी हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, आपने बड़े प्यार मोहब्बत से नवाजा, खुलूसियत के साथ आप आए, आपने सुना। मुझे उसके बाद में काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, वारिस भाई वाकई में जो बोला सदर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बोला। मैंने कहा बिल्कुल ज़बरदस्त बोलते हैं। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आज़ादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा देखा यह गया है कि एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है कैबिनेट में दिल्ली में, एक भी नहीं। तो क्या हम में कोई ऐसे सक्षम लोग नहीं है, ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप एक्यूमेंटशिप नहीं रखते कि जो जाके लीडर बन सके, सदन के अंदर बैठ सके, देश के जो मसले मसाइल है उस पर अपनी बात रख सके? मगर नहीं है आज की तारीख में कोई भी। तो अगर जिस कौम का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो कौम आगे कैसे बढ़ेगी? सवाल ये पैदा होता है। आपके पास तो माशाअल्लाह काफ़ी तादाद के अंदर है माइनॉरिटी, मगर फिर भी यहाँ से जीतती है तो घड़ी, मगर घड़ी का बंद होने का वक्त आ चुका है। अब घड़ी आधा रह गई है, आधा इधर चला गया, आधे इधर, बाकी सब किसके पीछे किसी को नहीं पता है। 6 महीने बाद क्या होने वाला है, पूरे वहां जाएंगे, पूरे आएंगे, किसी को नहीं पता है। एक चीज पता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां कल थी आज है, चुनाव तक इंशाअल्लाह उसके बाद भी आपके साथ खड़ी रहेगी। यह है मजलिस, ये वफादारी है मजलिस की।
पार्लियामेंट में अभी महीना भर पहले एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए। देखिए, हमने तो हमेशा से डिमांड किया कि जॉब एजुकेशन में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम महिलाओं के विरुद्ध नहीं है। हमारी ये मांग थी कि जब महिलाओं का रिजर्वेशन का आपने बिल लाया है तो उस बिल में आप हमारी ओबीसी महिलाओं को भी दे और हमारी मुस्लिम महिलाओं को भी दे रिजर्वेशन। आज कितना अच्छा लगता है जब हमारी महिलाएं हिजाब पहनकर यहां बैठती है, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर आगे बढ़ती है, कांधे से कांधा मिलाकर नाम रोशन करना चाहती है देश का। हम भी चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले, मगर साथ में ओबीसी और मुसलमान महिलाओं को भी मिले। यकीन मानिए, ये जितने चैंपियंस ऑफ सेकुलरिज्म थे, ये 28 जिस तरफ और एनडीए के जितने थे, ये 550 550 जितने भी एमपी थे, सब ने बिल को पास करने में पूरी ताकत लगा दी, पास करवा दिया। दो वाहिद मर्द मुजाहिद जो वहां बैठे थे, जिन्होंने उस बिल को समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो बिल में ओबीसी महिलाओं का जिक्र नहीं था, उस बिल में मुस्लिम महिलाओं का जिक्र नहीं था, वो कोई और नहीं, मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे और मेरा बड़ा भाई इम्तियाज जलील था वहां पर। यह है ताकत मजलिस की। हक की बात आ जाए तो कुर्सी की परवाह नहीं है, हक इंसाफ के साथ खड़े रहती है। आज भी मजलिस हक और इंसाफ के साथ खड़ी है। आप देख रहे हो देश और दुनिया भर में आज क्या चल रहा है। पूरी दुनिया बात कर रही है आज कि किस तरह से 70 बरस से फिलिस्तीनों की जो जमीन है उस पर इस्राइल ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। फिलिस्तीन जहां पर आज भी 27 लाख सिविलियंस रहते हैं, उस जगह पे 6 दिन में हजारों की संख्या में बॉम्बार्डिंग कर दी। 6 दिन में। आगे की बात तो मैं बाद में बताऊंगा। जिसके अंदर अब तक 1200 सिविलियन की जानें चले गई और 700 मासूम बच्चे जो आतंकवादी नहीं थे, जिनका आतंक से, टेरर से कोई लेना देना नहीं था, उनकी जानें चले गई। सब खामोश। अगर कोई हक के लिए आवाज उठा रहा है तो कोई और नहीं, आपका मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठा रहा है। हम खड़े हैं, क्योंकि आज देखने वाली बात यह है कि अल्लाह सुब्हाना ताला भी देख रहा है। ये जब हम बाहर जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, मजलूमों के साथ खड़े हैं, तो हमको पूछा जाता है तुम्हारा क्या लेना देना है, तुम क्यों इस्राइल फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो मैं बोलता हूं सुन, तुम तो ना किसी के 3 में ना 13 में हो, खाली खड़े हो गए आई स्टैंड विद इस्राइल, आई स्टैंड विद इस्राइल। अरे मेरा तो लेना देना है, मेरी तो आस्था भी है, मेरा तो पहला किबला वहां पर है, मेरी मस्जिद अक्सा है, मेरा बैतुल मुकद्दस है, मेरा इंसानियत से नाता है, मैं मजलूमों के साथ खड़ा हूं। रे तुम्हारा क्या लेना देना है। तुम सिर्फ इस्राइल के साथ इसलिए खड़े हो क्योंकि तुमको मुसलमानों से नफरत है और कुछ बात नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है ये। वीडियो दिखा रहे हैं ये लोग। अरे तुम 5 दिखाएंगे, वारिस पठान तुमको 50 वीडियो दिखाएगा किस बर्बरता के साथ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पहले वीडियो डाला कि एक महिला के साथ इस तरह की बर्बरता की, नग्न अवस्था में उसको घुमाया, पूरी तरफ उसको थूका उका सब क्या। मैंने कहा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, कोई ऐसा नहीं कर सकता, किसी का मास रेप गैंग रेप का अलाउड नहीं है। दूसरे दिन वो लड़की की मां पूरी तरह से देश दुनिया के सामने आई, वीडियो निकाल के कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मेरी बेटी आज भी अस्पताल में इलाज कर रही है। उसके दूसरे दिन एक वीडियो निकाला, इजरायली एजेंसीज की एक रिपोर्टर थी, उसने कि फिलिस्तीनियों ने 40 बच्चों का गला काट के मार डाला, उनका नरसंहार कर दिया। पूरी तरफ बवाल, शोर शराबा मच गया। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आके कहा गलत किया, ये हुआ। 4 घंटे बाद
इस्राएली डिफेंस फोर्स के लोग आए, टीवी के सामने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। वो महिला पत्रकार जिसने अफवाह फैलाई थी उसने टीवी पर आके कहा कि नहीं, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो इस तरह से इस्राइल प्रोपेगेंडा फैला रहा है और मजलूम मासूम फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है। हमेशा याद रखना, ऑपरेसर, ऑक्यूपायर कौन है? इस्राइल, जो 70 साल से फिलिस्तीन की जमीन पे आ गया है। ऑपरेस्ड कौन है? जुल्म किस पे हो रहा है? वो फिलिस्तीनी जिन्होंने इंसानियत के खातिर जब उनके पास रोते बिलखते ये लोग आए कि हमको मारा जा रहा है, हिटलर हमको मार रहा है, हमको रखो, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, जमीन नहीं, हमारे बच्चे कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा दुनिया में, इन लोगों ने मुरव्वत की, इंसानियत के नाते उनको रखा, उनको खिलाया पिलाया, घर दिया, कपड़े दिया, अनाज दिया। उन लोगों ने क्या किया? इनको अपने घर से बेदखल कर दिया, इनकी जमीन खा गए, इनके बच्चों को मार दिया, इनके मां बाप को मार दिया। यह आए हक की लड़ाई लड़ने, हमको हक चाहिए, हमारी जमीन हमको वापस करो, ये लड़ाई जमीन की है, हमारा घर हमको वापस दो। ओस्लो ट्रीटी एग्रीमेंट एक साइन हुआ 13 सितंबर 1993 को। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है आज की तारीख में कि कौन जुल्म कर रहा है, कौन ऑपरेस कर रहा है और कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। 1993 में ओस्लो ट्रीटी साइन हुआ, उसमें यह कहा था को मार दिया गया, 33,000 बच्चों को मार दिया। क्या वो बच्चे भी आतंकवादी थे? क्या वो बच्चों को कसूर क्या था? देखिए, वारिस पठान या मैं या मेरी पार्टी वायलेंस का समर्थन नहीं करते, हम वायलेंस के खिलाफ है। टेररिस्ट का हम समर्थन नहीं करते, टेररिज्म के हम बिल्कुल खिलाफ है। हमारी पार्टी वो थी, असद ओवैसी साहब सबसे पहले वो थे जिन्होंने ISIS के चीफ बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था। यहां तक हमारी पार्टी पूरी तरह से इसके खिलाफ है, मगर हम इंसानियत के साथ हैं। यह इंसानियत का तकाजा है कि हमेशा जुल्म का साथ। नेल्सन मंडेला, उसने कहा कि नहीं, फिलिस्तीनों के साथ बर्बरता हो रही है, उनकी जमीन उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। अब तो भारत सरकार ने भी बोल दिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी बोल दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, उनके आजाद देश होने के लिए हम खड़े हैं, उनको मिलना चाहिए उनका अधिकार। वाजपेयी सपोर्ट कर रहे हैं, गांधी जी ने सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट किया, भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, मगर कुछ ये अंधभक्त जो है ये खड़े, आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, स्टैंड। अरे बेटा, अगर फिलिस्तीन की इजराइल के लिए खड़े खड़े पैर दुख गए हो, थक गए हो ना, तो थोड़ा बेटा मणिपुर भी चले जाओ यार, अपने ही देश का हिस्सा है। अगर यह थक गए हो तो वहां चले जाओ, वहां जाओ, वहां पर हमारी बहनों के साथ इस तरह बर्बरता हो रही है। ताज्जुब, मोदी जी तो देश के वजीर आजम है। 78 दिनों के बाद मोदी ने मणिपुर पर अपनी जुबान खोली और इजराइल फिलिस्तीन की जंग पर 9 घंटे में आ गए ट्वीट करने के लिए। तो आपके लिए मोदी जी, फिलिस्तीन इजराइल नजदीक है या हिंदुस्तान के अंदर जो है मणिपुर वो नजदीक है? मगर नहीं, इनको एक मौका मिला। कितनी नफरत आजादी के बाद से लेकर अब तक हमने इतनी नफरत नहीं देखी है देश के अंदर जितनी नफरत ये पिछले 9 साढ़े 9 साल के अंदर भाजपा सरकार ने से। और हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखना आप सब भी। हमने तो एग्जाम्पल सेट किया, मैं तो हमेशा बोलता हूं 2019 का जब चुनाव आया था, आप भी सुनिए, 2019 के वक्त हिंदुस्तान में लोकसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ी। हैदराबाद से असद ओवैसी साहब लड़े, किशनगंज से अख्तर ईमान साहब लड़े, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब लड़े। यकीन मानिए, एवरेज देखो, 3 में से 2 जगह पे हमको कामयाबी मिली, हमने हराया इनको। औरंगाबाद, जहां पर 4 टाइम का सिटिंग MP बैठा था, सेना का और बीजेपी का, मजलिस ने और ये इम्तियाज जलील ने उसको उठा के सीट से फेंका, उखाड़ के फेंका। ये ताकत है मजलिस की, ये ताकत है, हम में हराने की ताकत है।
हम हराएंगे इंशाअल्लाह। मगर हमको मतलब साथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, बी से लेके जेड तक की टीम बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, मुमरा की आवाम को सब पता है कि ये आवाम साथ देगी हमारा इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है। तो आज मैं फिलिस्तीन पे फिर बोलूंगा, क्योंकि आज वहां पर हर रीत से मारा जा रहा है लोगों को, हमको दुआ करना है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े। इसका मतलब ये नहीं कि हम आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करें, नहीं। मुझे रोज बोलते हैं हमास का नाम लो, हमास का नाम लो। अरे भाई क्यों लूं? मैंने बोला आज तक क्या नरेंद्र मोदी ने या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अपने मुंह से हमास का नाम लिया? क्या नहीं लिया? क्या अब तक इस वक्त तक हिंदुस्तान ने, भारत ने हमास को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया? क्या नहीं किया? बल्कि अब तो हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों बोले? हम लड़ रहे हैं मजलूमों के लिए। मगर ये लोग चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म जो है ना, ये घड़ी पंजा अंजा सब जो आ गए, खामोश बैठे। कब बोलोगे? जो मजलूम के हक इंसाफ के लिए ना खड़ा हो, समझ लेना जिंदगी में वो आपके लिए कभी नहीं खड़ा होगा, कभी नहीं खड़ा होगा वो शख्स आपके लिए। जिसका दिल नासूर हो जाए ना, जिसका जमीन मर जाए, वो आपके लिए नहीं खड़ा होगा। क्योंकि यार हर शख्स आज दुआ कर रहा है मजलूमों के लिए, मगर ये लोग अपनी सियासती रोटियां सेकने के अंदर पड़े हुए। हमेशा मजलूम का साथ देना। मैं जानता हूं अभी अब इम्तियाज भाई को भी सुनना है, मैंने काफी वक्त लिया आपका। चंद बातें आपके साथ और बोल के अपनी बात बंद कर दूंगा। कि बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं वारिस भाई, अभी तो वो यति नरसिंहानंद जैसे लोग रात दिन मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते रहे। महापंचायत बनती है, गीता का पाठ वहां नहीं सिखाया जाता, वहां एक ही चीज सिखाया जाता है, बेटा कलम कागज छोड़, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर, गाय के नाम पे मार दो। ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये आरएसएस का यही काम है रात दिन। कल भी इनके जो ये है यति एक वीडियो निकाल दिया, बोले हम 1000 लोग जाना चाहते हैं इजराइल। इजराइल के प्रेसिडेंट को वीडियो के जरिए कहा कि हमको जाना है। मैंने जवाब दिया है उसको, बहुत अच्छी रीत से जवाब दिया है। पहले तो जो भड़काऊ चीज उसने हमारे हुजूर के बारे में बोली है, उसका कंडेम होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जाना है, मैं तो बोल रहा हूं मोदी जी इमीडिएटली 1000 को नहीं, 2-3 हजार इन लोगों को कहीं से भी कुछ करके वीजे का प्रबंध करो, भेज दो इनको जल्दी से जल्दी। और वहां जाकर सबसे पहले तो आप ग्राउंड जीरो पे उतर जाओ, सीधा जंग के अंदर लेके घुस जाओ सब। पहले तो वहां चले जाओ। और उसके बाद मैंने उनको हिदायत दिया है, नोट, वहां जाकर अनाप शनाप नहीं बकना, अपना मुंह बंद रखना, हेड स्पीच नहीं देना। खिलाफ वो भी आए थे, हमारी जगहों के ऊपर कब्जा कर लिया था, हमको गुलाम बना दिया था, मगर हिंदुस्तान लड़ाया, भगाया इनको, ब्रिटिशरों से आजादी दिलाई देश को। मैं सलाम करता हूं उस वक्त के जो आजादी के अंदर जो हिस्सा लिया। आज हम आजाद भारत में घूम रहे हैं। फिलिस्तीन भी इसी तरह की आजादी मांग रहा है, हमको भी आजादी चाहिए। आई स्टैंड विथ फिलिस्तीन। और जिस तरह से हिंदुस्तान ने भगाया था ये ब्रिटिश गोरों को, इंशाअल्लाह फिलिस्तीन भी भगाएगा इजराइल से इन चोर लुटेरों को। इंशाअल्लाह आजाद होगा, मस्जिद अक्सा भी आजाद होगा। आपकी दुआओं की जरूरत है। सैफ भाई यहाँ पे आ गए, उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, मैंने पहले भी कहा था, फिर भी आज माशाल्लाह मैं उनको मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने मेहनत की और मुमरा के अंदर आज 4 ऑफिस की इब्तिदा हुई है। यकीन है मुमरा के अंदर काम बहुत ज़ोरों शोरों से होगा। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आपने देखा था किस तरह से बीच में भी वो आंदोलन धरना करे, रमज़ान के अंदर बैठ गए थे, भूख हड़ताल किया इन्होंने, आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके हक की लड़ाई के लिए किया। मजलिस अपने काम से जाने जाती है, मजलिस का काम है और वर्क इज़ अवर आइडेंटिटी। आप साथ दीजिए जमात का। ये देखो ये लोगों को बकवास करने की आदत है, बी टीम डी टीम। अब तो आप समझ गए कि ये सब झूठ 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 और इसके सिवा कुछ नहीं। जहां मुसलमान की आबादी है वहां भी उनको टिकट नहीं देते, इल्जाम हम पे लगाते। अब हम चुनाव लड़ेंगे तो बोलेंगे तुम क्यों लड़े। अरे भाई डेमोक्रेसी ने जितना अधिकार घड़ियाल को दिया उतना अधिकार हमको भी, हमारी पतंग को भी है भाई, क्यों नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे। तुम्हारा क्या मोनोपोली है क्या? लड़ने से डेमोक्रेसी मजबूत होती है। हमको भी अधिकार है, हम तो चाहते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो हमारा।
क्योंकि आज तक 70 साल की आजादी में आप सत्ता में थे, हम तो नहीं थे ना। फिर भी क्यों देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, क्यों से सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? इनकी वजह से। और ये मैं नहीं बोलता हूं, नहीं तो बोलेंगे वारिस पठान ने बोला। नहीं, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, हर रिपोर्ट ये दर्शाता है कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग। कर्नाटक की पुलिस ने सुओ मोटो FIR लिया, उसको अरेस्ट किया। ये इनका असली चेहरा। देश में, दुनिया भर में हर जगह आंदोलन हो रहा है, कुछ नहीं। तो मैं पूछना चाहूंगा, CWC ने भी प्रस्ताव पास किया है पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने का, अरेस्ट करेंगे? मैं बोलना चाहूंगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, मोदी सरकार ने भी पैलेस्टाइन का समर्थन किया है, तो क्या आप उसको भी अरेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्यों ऐसा हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं? नहीं होता साहब। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आप डटे रहिए, हक इंसाफ के साथ खड़े रहिए, मजलिस का साथ दीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत बनाइए। इंशाअल्लाह साथ में मिलकर हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे घर से भी हमारे बेटे बनेंगे लीडर, हमारे घर से भी हमारी पर्दानशी बहन बेटी बनेगी, एक दिन मुसलमान नेता भी बनेगी, और एक दिन इंशाअल्लाह ताला हमारी हजाबी बहन हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री भी बनेगी इंशाअल्लाह। आपके साथ की जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है। आप यहाँ पर आए, बैठे, हमको सुना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।